Artificial intelligence is rapidly dash our world. Artificial intelligence is rapidly transforming our world. Remarkable surges in AI capabilities have led a wide range of innovations, including autonomous vehicles and connected Internet of Things devices in our homes. AI is even contributing to the development of a brain-controlled robotics arm that can help a paralyzed person feel again. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात दी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारी दुनिया को। रिमार्केबल सर्जेस, जो इसमें रिमार्केबल सर्जेस आई हुई हैं, जो इंक्रीमेंट आया हुआ है एआई कैपेबिलिटीज में, उसने वाइड रेंज ऑफ इनोवेशन सामने लेकर आए हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स में, कनेक्टेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे डिवाइसेज हैं हमारे घरों में। AI इज इवन कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वो कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहा है हमारे ब्रेन कंट्रोल रोबोटिक आर्म्स में। जैसे एक पैरालाइज पर्सन को दोबारा फील करवा रहा है कि आपकी बाजू गई नहीं है, वो है अभी। क्लियर? तो आवर फर्स्ट आंसर इज ट्रांसफॉर्मिंग, सेकेंड वन इज इनोवेशंस एंड लास्ट वन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। Scientists have established records spanning several decades that detail normal ozone levels during natural cycles. कहते हैं साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किए हैं रिकॉर्ड्स स्पेनिंग सेवरल डेकेड्स, बहुत सारे डेकेड स्पेंड करने के बाद टू डिटेल, क्या किया है, डिटेल निकाली है नॉर्मल ओजोन लेवल की ड्यूरिंग नेचुरल साइकिल्स। ओजोन कॉन्सेंट्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर वरी नेचुरली, वरी मीन्स कि डिफरेंट है, वो अलग अलग है नेचुरली विद सनस्पॉट्स, सीजन्स एंड लैटिट्यूड। दीज प्रोसेसेस वर्ड किसके लिए आया, सनस्पॉट्स के लिए, सीजन्स के लिए, लैटिट्यूड के लिए। जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं आर वेल अंडरस्टूड एंड प्रेडिक्टेबल। क्या है वो, वेल अंडरस्टूड है और प्रेडिक्टेबल है। बिगिनिंग इन द 1970s, हाउएवर, लेकिन 1970s के बिगिनिंग में साइंटिस्ट एविडेंस शोज दैट, कहते हैं जो साइंटिफिक एविडेंस है उसमें ये दिखाया गया है ओजोन शील्ड वाज बीइंग डिप्लीटेड, ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हो गई थी बियॉन्ड नेचुरल प्रोसेसेस। सो आवर फर्स्ट आंसर इज डिटेल नॉर्मल ओजोन लेवल्स। फर्स्ट आंसर इज डिटेल, सेकंड वन इज वरी, वरी मीन्स कि अलग अलग है सनस्पॉट, सीजन्स और लैटिट्यूड की वजह से। एंड आवर थर्ड वन आंसर इज प्रेडिक्टेबल, अंडरस्टूड एंड प्रिडिक्टेबल। एंड लास्ट वन इज depleted. The panda with its distinctive means कि जो दूसरों से अलग है, black and white coat is adored by the world. कहते जो पांडा है वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट कोट के डिस्टिंक्टिव फीचर की वजह से पूरी दुनिया में लोग उससे प्यार करते हैं। अडोर्ड मीन्स लव वेरी मच, एंड कंसिडर्ड, और उसको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है नेशनल ट्रेजर इन चाइना। चाइना के वो क्या है, नेशनल ट्रेजर में रखा गया, उसकी धरोहर है चाइना की वो। पांडास लिव मेनली इन टेम्परेट फॉरेस्ट्स हाई इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना वेयर दे सबसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन बैम्बू। सबसिस्ट मीन्स कि वो बैम्बू के ऊपर ही अपनी पूरी जिंदगी को रिलाय करते हैं। और बैम्बू कहाँ मिलता है, साउथ वेस्ट चाइना के टेम्परेट फॉरेस्ट में। They must eat around 26 to 84 pounds of it every day. So our first answer is distinctive. पांडा क्या है, डिस्टिंक्टिव है ब्लैक एंड व्हाइट कोट की वजह से। सेकेंड वन आंसर इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मीन्स कि उसको कंसिडर किया गया है धरोहर ऑफ चाइना। एंड थर्ड एंड लास्ट आंसर इज सबसिस्ट, सबसिस्ट मीन्स कि जो पांडा है वो पूरा एंटायरली बैम्बू के ऊपर रिलाय करता है, सबसिस्ट करता है। Protecting the tropical forests of the Congo Basin conserves these forests and their resources on which the local and indigenous people of the region depend. Protecting the tropical forest, कहते हैं जब हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है जो कोंगो बेसिन में कंजर्व हैं, these forests, जो ये फॉरेस्ट है, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो लोकल एंड इंडिजिनस लोगों के लिए ऑफ द रीजन डिपेंड, जो लोग उस रीजन में रहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड हैं। So our first answer is indigenous and second one is depend. The Congo Basin is home to the second largest tropical rainforest on earth.
कि जो कोंगो बेसिन है वो होम है सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अर्थ के ऊपर, विच सर्व्स एज द ग्रीन हार्ट ऑफ अफ्रीका, जिसको हम ग्रीन हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कह सकते हैं। सो आवर फर्स्ट आंसर इज इंडिजिनियस पीपल, सेकेंड वन इज डिपेंड एंड लास्ट वन इज सर्व्स। Around the world, severe droughts are disrupting life of millions of people. कहते अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में severe droughts, कहते जो droughts severe हैं, जो लंबे टाइम तक चल रहे हैं, are disrupting, डिस्टर्ब कर रहे हैं लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। मेगा ड्रॉट्स हैव एनकाउंटर्ड अ स्लो मूविंग डिजास्टर। कहते जो मेगा ड्रॉट्स हैं, मेगा ड्रॉट्स मीन्स कि जो बड़े बड़े ड्रॉट्स आते हैं वो एनकाउंटर कर रहे हैं उस चीज को एज अ स्लो मूविंग डिजास्टर, एज अ रिजर्वोयर लेवल डिक्लाइन, जिसकी वजह से रिजर्वोयर लेवल क्या है, डिक्लाइन होता जा रहा है। इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका द वर्स्ट ड्रॉट इन 40 years has put more than 7 million people at risk of famine। कहते जो वर्स्ट ड्रॉट था 40 years में, उन्होंने 7 मिलियन लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल दिया था। रिस्क ऑफ फेमिन मीन्स कि जहां पे फूड सोर्सेज के लिए भी फूड सोर्सेज की कमी हो जाती है। क्लियर? सो आवर फर्स्ट आंसर इज डिस्टर्बिंग, सेकेंड वन इज एनकाउंटरिंग एंड लास्ट वन इज रिस्क। पूरी दुनिया में स्वीयर ड्रॉट्स की वजह से लाइफ मिलियंस ऑफ पीपल की क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज डिस्टर्बिंग। सेकेंड वन इज हैज, हैव, हैड, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ईडी लिखा हुआ है। क्लियर? सो सेकेंड ऑप्शन इज एनकाउंटर्ड एंड आवर लास्ट ऑप्शन इज एट रिस्क। ये कोलोकेशन होता है, सो एट रिस्क ऑफ फेमिन। Counseling is an essential service that colleges and universities invariably provide. काउंसिल क्या होता है, एक असेंशियल सर्विस होती है, एक इंपॉर्टेंट सर्विस होती है जो सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज कैन रेंज फ्रॉम लाइफ सेविंग केयर टू असिस्टेंस विद माइनर कंसर्न्स। कहते हैं ये जो सर्विसेज हैं वो लाइफ सेविंग केयर को लेकर और साथ में असिस्ट करते हैं हमें माइनर कंसर्न्स को लेकर। लाइफ स्ट्रेसर्स, अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस है लाइक डेथ्स, डाइवोर्स इन द फैमिली, इश्यूज विद फ्रेंड्स, सब्सटेंसेस अब्यूज एंड सुसाइड, कहते हैं लाइफ स्ट्रेसर्स। लाइफ के बाद स्ट्रेसर्स वर्ड यूज किया गया है, तो इट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है जो उस चीज को स्ट्रेसर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक डेथ, डाइवोर्स, इशू विद फ्रेंड्स, सब्सटेंसेस अब्यूज एंड सुसाइड आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी इश्यूज। कहते हैं बहुत सारे इश्यूज में से कुछ हमने बताए हैं यहाँ पर that college students may experience, जो या तो किसी कॉलेज स्टूडेंट ने एक्सपीरियंस किए हैं और या फिर वो क्या है उसका विटनेस है, विटनेस अदर्स स्ट्रगलिंग विद, या फिर उन्होंने किसी को इन सारी चीजों से स्ट्रगल करते हुए देखा है। सो आवर फर्स्ट आंसर इज एन असेंशियल, असेंशियल, सेकेंड वन इज असिस्टेंस एंड थर्ड वन इज स्ट्रेसर एंड आवर लास्ट आंसर इज विटनेस। फॉरेस्ट्स कवर, फॉरेस्ट क्या करते हैं, कवर करते हैं 31% ऑफ लैंड एरिया ऑन आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट का जितना भी लैंड एरिया है उसका 31% फॉरेस्ट कवर करते हैं। दे हेल्प पीपल थ्राइव एंड सर्वाइव बाय, कहते हैं वो पीपल की हेल्प करते हैं सर्वाइव और थ्राइव में। फॉर एग्जाम्पल प्यूरिफाइंग वाटर एंड एयर, चाह करके वाटर को और एयर को प्यूरिफाई करते हैं, एंड प्रोवाइडिंग पीपल विद जॉब्स, और लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। Some 13.2 million people across the world have a job in the forest sector। कहते हैं फॉरेस्ट सेक्टर में 13.2 मिलियन पीपल को पूरी दुनिया में जॉब मिली हुई है। Forests are also home to more than 3/4 of the world's life on land। फॉरेस्ट क्या है, होम है 3/4 मीन्स कि 75% जो लाइफ ऑन लैंड है उसके लिए। लाइफ ऑन लैंड मीन्स people, animals, birds, insects or many other life species. So our first answer is forest क्या करते हैं, कवर करते हैं कितना एरिया, 31% एरिया। सेकेंड आंसर इज प्यूरिफाइंग, प्यूरिफाई किसको करते हैं, वाटर को करते हैं और एयर को करते हैं। और थर्ड आंसर इज
फॉरेस्ट सेक्टर क्या करता है? जॉब प्रोवाइड करता है 13.2 मिलियन लोगों को। एंड आवर लास्ट आंसर इज फॉरेस्ट और क्या है? होम है 3/4 वर्ल्ड लाइफ ऑन लैंड। ट्रेडिशनली व्हेन प्लानिंग अ ट्रिप, पुराने टाइम में जब हम कोई भी ट्रिप की प्लानिंग करते थे, ट्रैवलर्स वुड हैव टू यूज सेपरेट कंपनीज और सर्विसेज टू बुक इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ जर्नी। ट्रेडिशनली जब हम प्लानिंग करते थे किसी ट्रिप की, तो ट्रैवलर्स क्या करते थे? सेपरेट कंपनीज और सर्विसेज को यूज करते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। दिस आउटडेटेड सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी इनकन्वीनियंट एंड फ्रस्ट्रेटिंग। कहते जो ये आउटडेटेड सिस्टम था है, उसको लोगों जो कंज्यूमर्स है वो क्या मानते थे कि वो इनकन्वीनियंट है उनके लिए और फ्रस्ट्रेट करने वाला है। सो द मोबिलिटी एज अ सर्विस फिलोसफी, कहते फिर क्या आया? मोबिलिटी एज अ सर्विस फिलोसफी आई, जिसका मेन एम क्या था? aims to streamline the entire travel experience by moving away from the focus on companies and approaching travel as more of a service। मीन्स कि जो मोबिलिटी एज ए सर्विस जो फिलोसफी आई, उसका मेन एम क्या था? स्ट्रीमलाइन करना एंटायर ट्रेवल एक्सपीरियंस को। मीन्स कि ट्रेवल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे लोगों के लिए, और फोकस किया उन्होंने कंपनीज के ऊपर और अप्रोच किया ट्रेवल एज मोर ऑफ अ सर्विस दैट कैन कैटर टू सिटीजन्स इंडिविजुअल नीड्स, जो कैटर करे इंडिविजुअल्स की नीड्स को। सो आवर फर्स्ट आंसर इज प्लानिंग अ ट्रिप। ट्रेडिशनली जब हम किसी भी ट्रिप की प्लानिंग करते थे तो डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग से अरेंज किए जाते थे। देन तो ये कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए क्या था? इनकन्वीनियंट था और क्या था? फ्रस्ट्रेटिंग था। सो आवर सेकंड आंसर इज फ्रस्ट्रेटिंग। देन आवर थर्ड आंसर इज एम टू के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो स्ट्रीमलाइन, एम टू स्ट्रीमलाइन। तो स्ट्रीमलाइन मीन्स कि उस एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कंपनीज को अप्रोच किया कि जो ट्रेवल है वो मोर देन अ सर्विस है। देन लास्ट आंसर इज कैटर, कैन कैटर, जितने भी मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन सभी के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो कैन कैटर टू सिटीजन्स इंडिविजुअल। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.